70 के दशक अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की जोड़ी सबसे कामयाब जोड़ी मानी जाती थी। इस जोड़ी को उस दशक के प्रोड्यूसर डायरेक्टर प्रकाश मेहरा और मनमोहन देसाई ने कई बेहतरीन फिल्मों का निर्माण किया। इस जोड़ी को खासियत ये रही कि ये दोनों एक्टर की एक्टिंग को देखकर ये पता लगाना इतना आसान नहीं था कि कौन 10 है और कौन 20। इनकी एक ऐसी ही फिल्म आई थी जिसका नाम था मुकद्दर का सिकंदर। तेरा नाम क्या है? मेरा नाम सिकंदर है। सिकंदर कानून कभी अपने हाथ में नहीं लेता। चंद पुरानी यादें, पुरानी रसीदें, उन्हीं टुकड़ों पर मेरे पद की कहानी लिखी। दोस्तों, आज हम जानेंगे साल 1978 में आई अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना की सुपरहिट फिल्म मुकद्दर का सिकंदर के बारे में। ये फिल्म 27 अक्टूबर 1978 को रिलीज हुई थी। फिल्म को डायरेक्ट किया था प्रकाश मेहरा ने। गीत संगीत कंपोज किया था कल्याण जी आनंद जी ने। फिल्म के सभी गीत अनजान जी ने लिखे थे, सिवाय एक को छोड़कर। वो एक गीत जो अनजान जी ने नहीं लिखा था उसके बोल थे, सलाम ए इश्क मेरी जान जरा कबूल कर लो। ये वाला गीत प्रकाश मेहरा ने खुद लिखा था। फिल्म में कुल 8 गाने रखे गए थे, जिसमें 2 वर्जन टाइटल सॉन्ग मुकद्दर का सिकंदर और 2 वर्जनों साथी रेखा रखा गया था। और इन गीतों में अपनी आवाज दिए थे किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर, आशा भोसले, महेंद्र कपूर, हेमलता ने। गीतों के बोल थे, ओ साथी रे, मुकद्दर का सिकंदर, प्यार जिंदगी है प्यार बंदगी है, वफा जो न की तो, दिल तो है दिल, और सलामे इश्क मेरी जान इत्यादि। इस फिल्म को 26वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में कुल 9 नॉमिनेशन मिले थे। और नॉमिनेशन थे बेस्ट फिल्म, बेस्ट डायरेक्टर, बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर, बेस्ट कॉमेडियन, बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर, बेस्ट फीमेल प्लेबैक सिंगर और बेस्ट स्टोरी पर फिल्म एक भी अवार्ड नहीं जीत पाए। फिल्म के प्रमुख कलाकार थे विनोद खन्ना, अमिताभ बच्चन, राखी, रेखा, रंजीत, अमजद खान, निरूपा रॉय, कादर खान, श्रीराम लागू, गोगा कपूर, राम सेठी, मनमोहन कृष्ण, सुलोचना लाटकर, सुंदर पी. जयराज व यूसुफ खान ज़िबिस्को। तो चलिए दोस्तों, इस फिल्म की मेकिंग से जुड़ी 12 अनसुनी और बहुत रोचक कहानियां जानते हैं इस वीडियो में। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साल 1976 में प्रकाश मेहरा देवदास नाम से एक फिल्म बनाने जा रहे थे। उस फिल्म में अमिताभ बच्चन, शर्मिला टैगोर व हेमा मालिनी को फाइनल भी कर लिया गया था। फिल्म को कैलाश चोपड़ा प्रोड्यूस करने वाले थे, मगर वो फिल्म इसलिए नहीं बन सकी क्योंकि प्रकाश मेहरा देवदास की ओरिजिनल कहानी में कुछ नयापन डालना चाहते थे, और ये बात प्रोड्यूसर कैलाश चोपड़ा को पसंद नहीं आ रही थी। इसलिए उन्होंने प्रकाश मेहरा के साथ फिल्म बनाने से इनकार कर दिया। उनके बाद कैलाश चोपड़ा ने देवदास नाम की अपनी उस फिल्म को डायरेक्ट करने के लिए गुलजार साहब को साइन किया। मुख्य कास्ट लगभग वही थी, बस अमिताभ बच्चन की जगह धर्मेंद्र को देवदास के किरदार में साइन किया गया, जबकि प्रेम चोपड़ा चुन्नी बाबू का किरदार निभाने वाले थे। संगीत की जिम्मेदारी पंचम दा को दी गई थी। पंचम दा ने कुछ गीत रिकॉर्ड भी किए थे, जिनमें से एक यूट्यूब पर सुनने को मिल जाता है। लता जी के गाए उस गीत के बोल हैं, कुहू कुहू कोयलिया बुलाए रे। दुर्भाग्यवश शूटिंग शुरू हो जाने के बावजूद ये फिल्म कभी नहीं बन सकी। जबकि दूसरी तरफ प्रकाश मेहरा ने देवदास की कहानी को मॉडर्नाइज करके एक नई कहानी तैयार कर ली, जिसे उन्होंने नाम दिया मुकद्दर का सिकंदर। 1 मई 1976 को मुहूर्त भी हो गया। ये कहानी लक्ष्मीकांत शर्मा ने लिखी थी। स्क्रीन प्ले था विजय कौल का, और डायलॉग्स लिखे थे लेजेंडरी कादर खान साहब ने। और प्रकाश मेहरा की इस आधुनिक देवदास की कहानी कुछ यूं थी कि अमजद खान रेखा से मोहब्बत करते हैं, रेखा अमिताभ बच्चन को चाहती हैं, अमिताभ बच्चन को राखी से प्यार है, और राखी विनोद खन्ना से इश्क करती हैं। बात करें फाइल के बजट और कलेक्शन की तो 1 करोड़ 20 लाख रुपए के बजट में बनी मुकद्दर का सिकंदर फिल्म ने 8 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया, और ये फिल्म ब्लॉकबस्टर साबित हुई। साल 1978 की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में मुकद्दर का सिकंदर पहले स्थान पर रही थी। दूसरे स्थान पर भी अमिताभ बच्चन की त्रिशूल थी। त्रिशूल ने बॉक्स ऑफिस पर 5 करोड़ 50 लाख रुपए कमाए थे। और तीसरे स्थान पर अमिताभ बच्चन की ही डॉन थी, जिसने 3 करोड़ 50 लाख रुपए का कलेक्शन किया था। 1978 की टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में अमिताभ बच्चन की 2 और फिल्मों ने जगह बनाई थी। वो फिल्में थी कस्मे वादे, जो 7वें स्थान पर रही थी, और गंगा की सौगंध, जो 8वें स्थान पर रही थी। यानी 1978 अमिताभ बच्चन के लिए गोल्डन ईयर साबित हुआ था। मुकद्दर का सिकंदर में एक सीन है जिसमें अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना की तरफ कांच का एक टुकड़ा फेंकते हैं। उस सीन को शूट करते वक्त एक हादसा हो गया था। दरअसल अमिताभ का फेंका हुआ वो टुकड़ा विनोद खन्ना की चिन थोड़ी पर जा लगा, और उन्हें चोट लग गई। चोट कितनी गहरी थी इसका अंदाजा आप ऐसे लगाए कि विनोद खन्ना को 6 टांके लगाने पड़े थे।
वैसे अमिताभ बच्चन के साथ ना सही, लेकिन उनके बेटे अभिषेक बच्चन के साथ विनोद खन्ना जी ने प्लेयर्स में काम किया था। मुकद्दर का सिकंदर अमिताभ और प्रकाश मेहरा की जोड़ी की इकलौती ऐसी फिल्म है जिसमें अमिताभ बच्चन के किरदार की फिल्म के आखिर में मौत हो जाती है। इसके अलावा प्रकाश मेहरा की कोई और ऐसी फिल्म नहीं है जिसमें अमिताभ बच्चन ने काम किया हो और उनके किरदार की मृत्यु हुई हो। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के डायलॉग्स लेजेंडरी कादर खान साहब ने लिखे थे। ये उनके बेस्ट डायलॉग राइटिंग्स वाली फिल्म मानी जाती है। ऐसी ही एक फिल्म है शराबी, उसके डायलॉग्स भी कादर खान साहब ने लिखे थे। और इत्तेफाक देखिए, ये दोनों ही फिल्में प्रकाश मेहरा ने बनाई हैं। फिल्म के गीत ओ साथी रे से पहले अमिताभ बच्चन एक स्पीच देते हैं। वो स्पीच जब अमिताभ बच्चन को मिली थी तो वो 16 पन्नों की थी। 16 पन्ने देखकर अमिताभ बच्चन ने डायलॉग्स बोलने से इनकार कर दिया था। प्रकाश मेहरा को भी अमिताभ का इनकार करना जायज लगा। कादर खान से जब डायलॉग्स छोटे करने को कहा गया तो उन्होंने एक ही बार में 16 पन्नों के वो डायलॉग्स बोलकर दिखा दिए। ये देख अमिताभ बच्चन बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने कादर खान को गले लगा लिया। तब कादर खान ने अमिताभ बच्चन को बताया कि उन्होंने जो भी इन 16 पन्नों में लिखा है वो उनके जीवन की असली कहानी है। ये सब उन्होंने खुद झेला है, फेस किया है, इसलिए ये डायलॉग्स बोलने से पहले महसूस करना बहुत जरूरी है। अगर महसूस होने लगे तो फिर ये लाइनें खुद ब खुद याद हो जाएंगी। फिर तो वाकई में अमिताभ बच्चन ने उन डायलॉग्स को कुछ ऐसे महसूस किया कि जब उनका आउटकम आया तो कमाल ही हो गया। ये बात भी अपने आप में अनोखी है कि मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में रंजीत ने विलेनियस रोल निभाया था, एक अच्छा खासा रोल, लेकिन फिर भी इस फिल्म में अमिताभ और रंजीत का एक साथ कोई सीन नहीं है। और ये दूसरा मौका था जब अमिताभ बच्चन और रंजीत दोनों किसी फिल्म में साथ काम कर रहे हों, लेकिन उनका कोई सीन एक साथ ना हो। पहली दफा ऐसा रेशमा और शेरा फिल्म के वक्त हुआ था। रेशमा और शेरा रंजीत की पहली फिल्म थी। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में एक्टर राम सेठी ने प्यारे लाल का किरदार निभाया था। वही प्यारे लाल जो सिकंदर का दोस्त होता है और बहुत खुशमिजाज इंसान होता है। पहले प्यारे लाल का किरदार असरानी साहब निभाने वाले थे, लेकिन जिस दिन उनके सीन की शूटिंग होनी थी उस दिन वो किसी और फिल्म की शूटिंग पर गए हुए थे। और जब उन्होंने मुकद्दर का सिकंदर फिल्म के सेट पर आने की तैयारी शुरू की तो अचानक से बेतहाशा बारिश होने लगी। असरानी एक कार तक का इंतजाम नहीं कर पाए, पर चूंकि प्रकाश मेहरा को वो सीन किसी भी हाल में उसी दिन शूट करना था, तो उन्होंने अपने असिस्टेंट राम सेठी से प्यारे लाल का वो रोल करवा लिया, जो कि राम सेठी के एक्टिंग करियर का सबसे यादगार रोल बन गया। 1978 में अमिताभ बच्चन की और भी कई फिल्में रिलीज हुई थी, जैसे कि डॉन, कस्में वादे और त्रिशूल। और इत्तेफाक देखिए, डॉन, कस्में वादे व मुकद्दर का सिकंदर में अमिताभ बच्चन के किरदारों की मौत हो जाती है। हालांकि डॉन में अमिताभ बच्चन का डबल रोल था तो एक आखिर तक फिल्म में रहता है। मुकद्दर का सिकंदर प्रकाश मेहरा की पहली फिल्म थी जो उन्होंने सिनेमास्कोप में शूट की थी। एक्ट्रेस पद्मिनी कपिला को भी प्रकाश मेहरा ने इस फिल्म में एक रोल ऑफर किया था, लेकिन उन्होंने ये कहकर फिल्म में काम करने से मना कर दिया कि उन्हें लीड रोल करना है, वो कोई साइड रोल नहीं करेगी। वैसे पद्मिनी कपिला के साथ प्रकाश मेहरा का अफेयर भी था, जो लंबा चला था। पद्मिनी कपिला ने तो एक दफा ये दावा तक कर दिया था कि साल 1987 में उन्होंने प्रकाश मेहरा के साथ पूरे रीति रिवाज से शादी की थी। मुकद्दर का सिकंदर वो आखिरी फिल्म थी जिसमें विनोद खन्ना और अमिताभ बच्चन ने साथ काम किया था। इसके बाद किसी और फिल्म में ये दोनों एक साथ नहीं दिखे। और इस फिल्म में भी विनोद खन्ना सिर्फ इस शर्त पर काम करने के लिए राजी हुए थे क्योंकि उन्हें अमिताभ बच्चन के बराबर फीस ऑफर की गई थी। अमिताभ बच्चन विनोद खन्ना के साथ काम करने में बहुत खुश नहीं थे। कहा जाता है कि चूंकि अमिताभ बच्चन वक्त के पाबंद थे तो उन्हें अच्छा नहीं लगता था जब विनोद खन्ना देर सवेर सेट पर आते थे। मुकद्दर का सिकंदर फिल्म में विनोद खन्ना जिस किरदार में दिखे हैं उसमें पहले शत्रुघ्न सिन्हा को लेने की प्लानिंग प्रकाश मेहरा कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने सोचा कि अगर फिल्म की हीरोइन यानी राखी अमिताभ बच्चन की जगह किसी और से प्यार करेगी तो वो कम से कम अमिताभ बच्चन जितना खूबसूरत तो होना ही चाहिए। तब उन्होंने उस रोल में विनोद खन्ना जी को साइन किया था। जब मुकद्दर का सिकंदर फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तब रेखा जी विदेश में थी। उनके सीन्स शूट करने के लिए काफी इंतजार किया गया, लेकिन जब उन्होंने बहुत देर कर दी तो प्रकाश मेहरा ने रीना रॉय को अप्रोच किया। रेखा को किसी तरह ये बात पता चल गई कि प्रकाश मेहरा उनकी जगह रीना रॉय को मुकद्दर का सिकंदर में ले रहे हैं। रेखा तुरंत विदेश से भारत लौट आई और उन्होंने अपने सीन्स शूट किए। रीना रॉय को इस बात का काफी दुख था कि इतनी बड़ी फिल्म उनके हाथ से आते आते निकल गई।
हालांकि प्रकाश मेहरा ने रीना रॉय को अपनी अगली फिल्म ज्वालामुखी में कास्ट कर लिया। उस फिल्म में रीना रॉय को परवीन बाबी को हटाकर कास्ट किया गया था और उसमें शत्रुघ्न सिन्हा हीरो थे। तो दोस्तों, ये थी फिल्म मुकद्दर का सिकंदर से जुड़ी कुछ रोचक बातें और अनसुनी कहानियां। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।